तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा घनी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक छोटा क्वेश्चन लेके 50 वर्ड्स में हम आंसर कैसे लिखते हैं। जैसा कि मैं आपको डेली 100 वर्ड्स का क्वेश्चन आपके सामने लेके आती हूँ। कई सारे 20 वर्ड्स में कैसे आंसर लिखना है वो भी आपके सामने लेके आई हूँ। और अब है 50 वर्ड्स में कैसे लिखना है। मेंस में हमसे 3 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 शब्दों में, 50 शब्दों में और 100 शब्दों में। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो 100 शब्दों वाले लाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर 100 शब्दों का आंसर हमारे पास होगा तो हम उसमें इजीली 20 शब्दों का और 50 शब्दों का निकाल पाएँ। लेकिन आप लोगों की डिमांड रहती है कि मैडम छोटे वाले आंसर भी सॉल्व करके दिखाइए। तो उसी क्रम में दोस्तों मैं 50 वर्ड्स का आंसर आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। तो देखते हैं। आज मैं राजस्थान की हिस्ट्री से लेके आई हूँ बिजोलिया शिलालेख। और दोस्तों इसमें इतना ही लिखते हैं, यकीन मानिए सिर्फ इतना ही लिखेंगे बिजोलिया शिलालेख, और इसके आगे सिर्फ ये लिखेंगे 20 वर्ड्स या 50 वर्ड्स, जितना भी उनको चाहिए होगा, है ना। बस इसमें अब हमें क्या लिखना है बिजोलिया शिलालेख में वो हम डिसाइड करेंगे, और क्या ऐसा लिखें उन 5 लाइन्स में कि हमारे बेहतर से बेहतर नंबर मिल सके। तो वो हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है ना। और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कब बनती है, जब हम अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिकॉज हम अभी से करते रहेंगे, मेंस आते आते हम इतना सीख जाएंगे कि हमें कुछ नया ही नहीं लगेगा कि वहाँ पे 50 वर्ड्स में लिखना। अभी एकदम से 50 वर्ड्स में लिखोगे ना, 4 लाइन तो वैसे ही भर गई, फिर याद आएगा अरे यार रचयिता तो लिखा ही नहीं, अरे यार ये तो इंपॉर्टेंट बात थी, ये वाली तो लिखी ही नहीं, है ना। क्योंकि ये सबके साथ होता है ना। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस नहीं करते तो ऐसी गलतियाँ हमसे अक्सर होती हैं। तो उसी ये गलतियाँ कब सही हो सकती है, जब हम लगातार आंसर राइटिंग करेंगे। तो आप लोगों का सहयोग करने के लिए ही ये सारी चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं। तो देखते हैं दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख की हम शुरुआत करेंगे कि 1170 में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। मिला है बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में स्थित है और भीलवाड़ा के बिजोलिया कस्बे में अभी स्थित है। तो दोस्तों ये 1170 में मिला था, संस्कृत भाषा में 1170 में लिखा गया था संस्कृत भाषा में, और स्थित है बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में और भीलवाड़ा में बिजोलिया कस्बा स्थित है। ये हमने लिख दिया कि कहाँ स्थित है ना। अब इसके रचयिता हमने दे दिया कि इसके रचयिता हैं गुणभद्र। दोस्तों अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का लिख रहे हो तो इतना मत लिखिए कि इस शिलालेख के रचयिता गुणभद्र है। सामने वाला हमसे कई गुना इंटेलिजेंट है, जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है वो समझ जाएगा। आप इतना भी लिखोगे, जितनी जगह हो सकती है आप बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कम स्पेस होता है और लिखने को हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो जगह बचाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा 1170 में खोजा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे भी लिखती थी, बिजोलिया शिलालेख की खोज 1170 में हुई थी। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है तथा वर्तमान में भीलवाड़ा के बिजोलिया कस्बे में स्थित है। क्यों लिखना है इतना, जब सामने वाले को पता ही है, वो एक हमारी कॉपी थोड़ी चेक कर रहा है, उसके पास में हजारों कॉपी है, उसे पता ही है कि क्या लिखना है आंसर में, है ना। तो हम जितना ज़्यादा कॉपी बचाएंगे, मतलब जगह बचाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम उसे लिख पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों सांभर और अब इसमें लिखा क्या गया है, मतलब इसका मैटर क्या है अंदर का, तो वो हम लिख देंगे कि सांभर और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावलियाँ और उपलब्धियाँ बताई गई हैं। इस शिलालेख में क्या बताया गया है दोस्तों, सांभर और अजमेर के चौहान बताए गए हैं और उन चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, और उनकी ही सारी वंशावलियाँ और उपलब्धियाँ बताई गई हैं। इसमें उस समय के कई क्षेत्रों के प्राचीन नाम भी मिलते हैं, जैसे जाबालीपुर, जालोर का मिलता है जाबालीपुर, नाडोल का मिलता है नड्डूल, सांभर का मिलता है शाकंभरी, दिल्ली का मिलता है दिल्ली का, भीनमाल का मिलता है श्रीमाल आदि, ठीक है। ये हमने लिख दिया कि इसमें एक मेन चीज़ ये भी मिलती है। पहली मेन चीज़ मिलती है कि इसमें सांभर और अजमेर के चौहानों का वर्णन है। दूसरी मेन चीज़ है कि इन चौहानों को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तीसरी है कि इसमें इन्हीं की वंशावली और उपलब्धियाँ दी गई है। चौथी है कि इसमें उस समय के जो प्राचीन क्षेत्र हैं दोस्तों, उस समय के क्षेत्र मतलब वर्तमान में भी वो क्षेत्र हैं, उनके कई सारे प्राचीन नाम हमें मिले हैं, और हमने जितने हमें याद आए 4-5 उतने एग्जाम्पल हमने दे दिए। इस अभिलेख में 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना और सांबर झील बनवाने की बात की गई है। दोस्तों इस अभिलेख में 551 ईस्वी में इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की थी और सांबर झील की निर्माण की थी, है ना। इसलिए इसमें सांबर और अजमेर के चौहानों का वर्णन किया गया है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि 551 में वासुदेव चौहान नाम का राजा था जिसने शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की और सांभर झील की स्थापना की थी। तो दोस्तों इतनी सारी अगर बात हम 50 वर्ड्स के बिजोलिया शिलालेख में लिख देते हैं, मुझे नहीं लगता कहीं भी नंबर काटने की गुंजाइश होती है। अगर 5 नंबर का
क्वेश्चन है तो 3.5 नंबर तो हमसे कोई नहीं छीन सकता अगर हमने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें लिख दी। पर दोस्तों वास्तव में होता ये है कि हमें वहाँ पे एग्ज़ाम में इतनी सारी चीज़ें नहीं याद आती हैं। जो बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन जैसे आपने ये तैयार कर लिया, अगर वास्तव में यही आ जाता है तो अभी आपने मुझसे पढ़ लिया, फिर आपने कॉपी में लिख लिया, फिर एग्ज़ाम तक 5-6 बार तो रिवीजन कर ही लोगे आप अभी से अगर पढ़ रहे हो। अगर यही आ जाता है तो इसको तो आप बेस्ट से बेस्ट लिख सकते हो, लेकिन जो चीज़ आपने 2 या 3 ही बार पढ़ी है अगर वो आ गया तो उसे इतना अच्छे से नहीं लिख पाओगे, है ना। तो इतनी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं याद आती हैं, लेकिन हमें फिर भी इतनी कोशिश करनी है कि उसकी जितनी भी मेन बातें हैं हम रिकॉल कर पाए उतनी कर ले। 3 नंबर तो मिले ही कम से कम हमें, है ना। ऐसी कोशिश हमें करनी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको 50 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो 50 शब्दों का मतलब आप 5 लाइन मान के चलिए। मेरा यहाँ कॉपी थोड़ी छोटी है, वहाँ पे हमारी कॉपी की लाइंस होती हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं, तो इतना जो मैंने लिखा है मैटर उसमें आसानी से आ जाएगा, है ना। और कोई भरा हुआ भी नहीं लिखेगा और इसमें लगभग इसका संपूर्ण सार भी आ गया। तो दोस्तों ये था हमारे 50 शब्दों का आंसर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई सॉल्यूशन मांगना हो, बताना हो, तो आपके जो सुझाव हैं वो सादर आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा। और अगर दोस्तों से शेयर करने लायक लगता है तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज अब वीडियो की जो ग्रोथ है, मतलब चैनल की ग्रोथ है वो स्लो जा रही है। मुझे पता है कि ये गलत टाइम है क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। फिर भी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप जैसे और भी भाई होंगे जिनको ज़रूरत होगी पढ़ाई की, तो उन लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।